कभी कभी इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स आपको जरा सा भी समझ नहीं आएंगे। उनकी बातें कभी कभी इतनी टू द पॉइंट होती है कि यार अगर इस पोजीशन से देखो तो वो अच्छी लगती हैं, अगर आप उनके नजरिए से देखो तो वो उनके लिए अच्छी लगती हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो इतने टू द पॉइंट बातें करते हैं कि आपको बुरा भी लगता है, लेकिन आप उस पर सोचने के लिए मजबूर भी हो जाते हो कि ये यार गलत नहीं बोल रहे हैं। हाल फिलहाल जो उन्होंने ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर बातें कही हैं गौतम गंभीर के ऊपर, गौतम गंभीर ने जब कमेंट किया ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर, और उनके बाद जब बेन स्टोक्स से पूछा गया, जब उनसे काउंटर किया गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया है, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि ऋषभ पंत के चौथे मुकाबले के पहले इनिंग के दौरान एक रिवर्स स्वीप खेलते समय बॉल सीधा उनके पैर पे इंपैक्ट करती है और वो काफी ज्यादा बुरी इंजरी थी, जिसके वजह से वो बॉल का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि उनका अंगूठा भी फ्रैक्चर हो जाता है। हमने पहली पारी में देखा कि ऋषभ पंत फ्रैक्चर अंगूठे के साथ बैटिंग करने आते हैं और उसके बाद टीम काफी ज्यादा मुश्किल में लग रही थी। उसके बारे में गौतम गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और जब उनसे रिप्लेसमेंट की बातें की जाती हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्रिकेट में एक ऐसा रूल है जिसे हम कंकशन सब कहते हैं। जब खिलाड़ी के सर के आसपास, गर्दन पे, गले पे कहीं बॉल लगती है तो वहां पे खिलाड़ी के रूप में एक कंकशन सब का क्रिकेट में रूल है और खिलाड़ी को लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट का यहां पर ऑप्शन होता है। यानी अगर उस किसी भी प्लेयर के हेलमेट पे बॉल लगी, सर पे बॉल लगी, गर्दन के आसपास कहीं पीछे बॉल लगी, तो ऐसे तौर पर आपके पास रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पूरे बॉडी पे कहीं भी चोट लग गई, चाहे वो फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि आपको कोई खिलाड़ी रिप्लेस कर दे और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाए, आप बाहर चले जाए और आपका काम वो खिलाड़ी करने लगे। हालांकि आपने देखा होगा कि ध्रुव जुरैल ने ऋषभ पंत की वो जो काम किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपिंग की थी, उन्होंने बल्लेबाजी जरा सा भी नहीं की थी। इसके पिछले भी मुकाबले में उन्होंने कीपिंग की थी, लेकिन वहां पर भी बल्लेबाजी ऋषभ ने ही आकर की थी, ये आपको देखना चाहिए। गौतम गंभीर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस फैसले के साथ हूं, मैं इस फैसले के खिलाफ हूं और अगर मैं अपोजिशन टीम में भी होता फिर भी मैं इस फैसले के खिलाफ ही होता। मुझे एक खिलाड़ी के जान से ज्यादा बढ़कर क्रिकेट कभी भी नहीं हो सकता। एक खिलाड़ी पहले है और फिर बाद में वो क्रिकेटर है, फिर पहले वो इंसान है, फिर बाद में वो खिलाड़ी है। लेकिन अगर वो खिलाड़ी ही नहीं रहेगा और ऐसे नियम कहां से आ गए जब फ्रैक्चर होने के बाद भी खिलाड़ी को खेलने आना पड़े, या फिर अगर वो खिलाड़ी खेलने नहीं आता तो एक टीम 11 प्लेयरों से खेलेगी और एक टीम 10 प्लेयरों से खेलेगी, वो खिलाड़ी की जगह कोई भी भरने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ऐसे तौर पर आईसीसी को एक रूल जरूर बनाना चाहिए कि अगर ऐसे कुछ रूल हो गए, ऐसे कुछ हरकतें हो गई, तो ऐसे तौर पर खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट जरूर मिलना चाहिए और ऐसे तौर पर वहां पर पूरी जांच भी करनी चाहिए। ऐसी नहीं कि ऊपर ऊपर से ही सारी चीजें हो जानी चाहिए। यानी गौतम गंभीर टू द पॉइंट ये कहना चाहते थे कि जो ऋषभ पंत के साथ हुआ वहां पर उनके पास एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए था रिप्लेसमेंट का, कि अगर ऋषभ पंत बैटिंग करने नहीं आते, हालांकि दूसरे पारी में ऋषभ पंत को बैटिंग करने आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर आए थे बल्लेबाजी करने, लेकिन अगर उनको बल्लेबाजी करने आना पड़ता तो टीम इंडिया के पास एक ऑप्शन होता है ऋषभ पंत को छोड़कर। सीधा सीधा कहने का उनका ये मतलब था। लेकिन कहीं ना कहीं जब यही बात सीधा बेन स्टोक्स से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल बेन स्टोक्स का ये कहना है कि ये एक बहुत ही वाहियात जवाब है, ये एक बहुत ही वाहियात सोच है कि आप कैसे सोच सकते हो कि आप किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करोगे और ये अब धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। जब भी आईसीसी या फिर कोई भी ऐसा रूल आएगा तो इसके लोग नाजायज फायदा उठाने लगेंगे। अभी क्रिकेट में जो कंकशन सबका रूल है वो परफेक्ट है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा भी है कि खिलाड़ियों को सर पे बॉल लगने से या तो मौत होती है या फिर कहीं ना कहीं वो मामला सीरियस हो जाता है, और हमने ऐसे ही फ्लिप ह्यूज के साथ भी देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो नियम जो है, वो जो रूल है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी का जान जाने का भी संकट होता है। लेकिन अगर ऐसे तौर पर कोई खिलाड़ी फ्रैक्चर हुआ और उसको आप रिप्लेसमेंट देने लगेंगे तो बहुत सारी टीमें हैं जो इसका नाजायज फायदा उठाएंगी, बहुत सारी टीमें हैं जो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने अपना खुद का, यानी बेन स्टोक्स ने अपना खुद का एग्जांपल देते हुए कहा कि अगर आप मेरा जाके अभी राइट नी का अगर एमआरआई स्कैन कराते हो तो आपको 110% ये देखने को मिलेगा कि मेरा राइट नी स्वेलिंग से भरा हुआ है और मैं खेलने के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एज अ प्लेयर खेल रहा हूं, मैंने गेंदबाजी कराई और मैंने बैटिंग भी की। और वहीं पर बेन स्टोक्स ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो अगर वो रूल होगा तो मेरे मन में भी एक बार वो क्वेश्चन आएगा कि यार इस रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं अपना एमआरआई स्कैन कराकर अंपायर को, थर्ड अंपायर को, फिजियोस को सभी दे दूंगा और सबको पता भी चल जाएगा कि यार मैं गेंदबाजी करने के लायक नहीं हूं और मेरी जगह एक फ्रेश गेंदबाज आएगा जो सबसे ज्यादा इस मैच की सिचुएशन को बदल सकता है, और वो 3 से 4 दिन तक मैच का हिस्सा ही नहीं रहा है, वो अचानक से आके सभी की मेहनतों पर पानी फेर देगा और सारी चीजें वो अपनी तरफ लेकर जाएगा अगर एक फ्रेश गेंदबाज, एक फ्रेश बल्लेबाज आएगा तो।
ऐसे तौर पर कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स ने जो जवाब दिया वो टू द पॉइंट था, यानी उनका कहना था कि ऐसे कोई भी रूल को आईसीसी का नहीं बनाना चाहिए। वेल, आपको क्या कहना है कि ऋषभ पंत की इस इंजरी को देखते हुए मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जिस सिचुएशन में थे, कोई भी रहता तो वो यही कहता कि रिप्लेसमेंट जरूरी है। वहीं पर ऑन दी अदर हैंड अगर आप बेन स्टोक्स की बातों को भी गौर से सुनोगे तो वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं, और वहां पर अगर गौतम गंभीर होते तो शायद, अगर आप भी होते तो शायद एक बार सोचते कि यार मेरी ऑपोजिशन टीम में ऐसा सिचुएशन है और मैं जीतने लायक हूं, अगर उनको कोई इंजरी रिप्लेसमेंट मिल गया तो मैं मुकाबला गवा भी सकता हूं। तो कहीं ना कहीं दोनों, अगर दोनों साइड से आप सोचोगे तो आपको चीजें सही भी लगेंगी, आपको जिस टीम के लिए इंजरी उनके लिए बुरा भी लगेगा। लेकिन वहीं पर मैशोक ने कहा कि ये सारी चीजें हर मुकाबले में नहीं होती और इंजरी एक पार्ट ऑफ द गेम है।